नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दोस्तों कैसे एक तरीके से हर व्यक्ति यह सोचता है, कोई भी व्यापारी है, खासकर से अगर मानकर चलिए गांव में आप रहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि छोटा मोटा कोई बिजनेस करना, तो दोस्तों एक बात आप जरूर सोचते हैं दिमाग में कि ऐसा कौन सा बिजनेस है जिससे मेरे को फायदा हो सके, जिससे मेरे को ज्यादा इनकम हो सके। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए ही लेकर हम हाजिर हैं। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे दोस्तों और किस बिजनेस में कौन सा बिजनेस फायदेमंद होता है। दोस्तों आज के वीडियो में हम इसी बारे में समझेंगे और दोस्तों हम आपको ये भी बताएंगे कि 1000 रुपए में कैसे बिजनेस स्टार्ट करके आप रोजाना 500 से लेकर 800 1000 रुपए तक की भी कमाई चाहे तो शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पूरा कंप्लीट देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आज के समय में 1000 रुपए कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन दोस्तों अगर आप दिमाग लगाएं तो दोस्तों 1000 रुपए की लागत में कुछ ऐसे बिजनेस भी स्टार्ट किए जा सकते हैं जिससे दोस्तों 500 से ऊपर की कमाई रोजाना की जा सकती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम उसी बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों हम आपको ये बताने वाले हैं कि कौन सा बिजनेस फायदेमंद होता है, यानी किस बिजनेस में ज्यादा कमाई होता है, कौन सा बिजनेस ज्यादा कमाई करने वाला होता है, फायदेमंद कौन सा बिजनेस होता है। तो दोस्तों इसका उत्तर कहीं पर भी अगर आप जाइएगा तो कोई भी व्यक्ति यही कहेगा कि दोस्तों खुद से शुरू किया गया बिजनेस, कोई भी बिजनेस हो, अगर आप उसको खुद शुरू किए हुए हैं, मतलब उसका मतलब मुख्य भूमिका आप ही निभा रहे हैं उस बिजनेस में स्टार्ट करने के लिए, आप ही अगर खुद उस बिजनेस को स्टार्ट किए हैं, किसी भी प्रकार का छोटा बिजनेस है, तो दोस्तों वह बिजनेस आपके लिए फायदेमंद होता है। दोस्तों इसका उत्तर सीधा सीधा और सरल भाषा में यही है। दोस्तों आप चाहे किसी भी प्रकार के बिजनेस अगर आप स्टार्ट करते हो, अगर गांव में रहते होंगे तो दोस्तों या दुकान का बिजनेस स्टार्ट करें या किसी शॉप का, या एक तरीके से खेती का ही अगर आप किसी प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं, तो दोस्तों अगर आप उसमें खुद अपना भूमिका नहीं निभाएंगे तो वह बिजनेस आपके लिए फायदेमंद साबित नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, मान करके चलिए आपने कोई दुकान आपने खोला, जैसे मान करके चलिए किराना का ही दुकान खोला। दोस्तों किराने के दुकान में आप गांव की अगर बात करें तो आप उससे अगर मान करके चलिए आपने उस दुकान में, उस बिजनेस में आपने 4-5 लाख रुपए पूंजी लगाया है, तो हो सकता है कि अगर आपका दुकान अच्छा खासा चले तो 1000 रुपए आप रोजाना मार्जिन कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप वहां अगर खुद नहीं बेचते हैं, मतलब खुद अपने दुकान को देखभाल नहीं करते हैं, आप खुद सामान को सजा करके सुबह जाकर या शाम के वक्त नहीं रखते हैं, तो दोस्तों आपको 1 से 2 व्यक्ति को काम पर रखना पड़ेगा, जिसके लिए आपको सैलरी देनी पड़ेगी। तो दोस्तों आपका बचेगा ही क्या आपका फायदा होगा? मान कर चलिए आप 1000 रुपए गांव में अगर आप बिजनेस किए हुए हैं, 1000 रुपए मार्जिन कमा रहे हैं, किराना की दुकान का मैं उदाहरण बता रहा हूं, तो दोस्तों आपको उसमें बचेगा क्या जब 2 लोगों को आप काम पर ही रख लेंगे? हाँ, उस कंडीशन में लोगों को काम पर रखा जा सकता है जब आपका कमाई उसी बिजनेस में 2000 से ऊपर हो, मतलब आपका निजी जब 1000 रुपये बचे, 5 लाख पूंजी लगाने के बाद अगर आपका निजी 1000 प्रतिदिन अगर बच रहा है या मुनाफा हो रहा है, 800 भी मुनाफा हो रहा है, तब उसके ऊपर की अगर आपके पास कमाई है तो आप 1-2 लोगों को काम पर रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको जब स्टार्ट ही में आप जब मान करके चलिए कि सैलरी देने लगेंगे तो आपका बिजनेस फायदेमंद साबित नहीं हो सकता है। जो आपका मुनाफा होगा, अगर आप मान करके चलिए किसी भी प्रकार का बिजनेस किए हुए अगर आपको मुनाफा होता है तो आप उसमें फायदा होगा, उससे और आप पूंजी लगाएंगे, अपने दुकान को बढ़ाएंगे। लेकिन जब आप सैलरी देने में लग जाएंगे तो दोस्तों आपका दुकान नहीं बढ़ पाएगा। तो दोस्तों इस बात को आप ध्यान में जरूर रख लीजिएगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि 1000 में कौन कौन से बिजनेस को स्टार्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बता रहे हैं, अगर आप चाहते हैं 1000 में कोई बिजनेस स्टार्ट करना, तो दोस्तों सबसे पहला बिजनेस है और उसको एक तरीके से उस बिजनेस को पेपर नेपिंग बिजनेस कहा जाता है। जी है मेरे दोस्तों, या एक तरीके से समझ करके चलिए कि कागज का लिफाफा बनाने का भी बिजनेस कहा जाता है। दोस्तों इसमें ये चीज है कि आपको कागज खरीदने हैं और उसका लिफाफा बनाना है। दोस्तों उसमें आपको और कोई पूंजी अलग से नहीं लगना है। दोस्तों इस बिजनेस में ना ही मशीन की आवश्यकता होती है और ना ही किसी बहुत बड़े उद्योग वाले, मतलब कहने का मतलब ये, ना ही कोई बहुत बड़े मशीन की आवश्यकता होती है और ना ही बहुत ज्यादा उसमें टेक्निक लगाने की आवश्यकता होती है। दोस्तों सिंपल सा लिफाफा आपको कागज का कटिंग करके उसको एक तरीके से गोंद के द्वारा या मान कर चलिए
कोई लोई बना करके मतलब लाशा के जरिए उसको चिपका करके लिफाफा तैयार आप कर सकते हैं। आप चाहे तो भात जो होता है चावल का भात, उससे भी दोस्तों लिफाफा बना सकते हैं। दोस्तों इसके बाद मैं बताने वाला हूं जो दूसरे तरीके का बिजनेस है दोस्तों, वह भी 1000 में ही शुरू होता है दोस्तों। उस बिजनेस को कहा जाता है पतंग व डोरी का बिजनेस। जी हाँ मेरे दोस्तों, पतंग व डोरी का भी बिजनेस काफी प्रसिद्ध बिजनेस और प्रचलित बिजनेस में से यह एक बिजनेस है। लेकिन दोस्तों इसका ये जो चीज है ये 12 महीने चलने वाला बिजनेस नहीं होता है। यह जो बिजनेस होता है ये जब हवाएं जब ज्यादातर चलती है तो उस समय पतंग व डोरी का व्यापार खूब मतलब अपने उच्चतम स्तर पर चलता है और बहुत काफी ज्यादा इसमें भी व्यापार में कमाई की जा सकती है। दोस्तों यह भी 1000 में ही इस बिजनेस को शुरू करके कमाई किया जा सकता है। सीधा सीधा इसको खरीद करके, थोक खरीद करके फुटकर में बेचकर इससे कमाई किया जा सकता है। इसमें कोई डाउट करने वाली बात नहीं है। दोस्तों इसके बाद हम जो तीसरे नंबर के बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों, यह जो बिजनेस है एक तरीके से ज्यादातर देखा जाए तो गर्मी के दिनों में इसका डिमांड ज्यादा रहता है। और दोस्तों यह भी 1000 लगभग पूंजी लगा करके आप चाहें तो या तो घर बैठे या घूम करके इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस बिजनेस को लस्सी बनाकर बेचने का बिजनेस कहा जाता है। या दोस्तों आप शहर में रहते होंगे तो आपको ये जानकारी होगा कि लस्सी की एक दुकान हो, लस्सी की कोई फैक्ट्री से भी लस्सी खरीद कर बेचा जा सकता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, गांव के लिए मैं बात करता हूं तो गांव में दोस्तों लस्सी बना करके भी बेचकर कमाई किया जा सकता है। दोस्तों इसके बाद आता है चाट का बिजनेस। जी हाँ मेरे दोस्तों, चाट बना करके भी बेचकर आप कमाई कर सकते हैं। अब इसमें बहुत ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं दोस्तों। छोला और चाट जो एक तरीके से घर पे उसको बनाया जाता है और आप बाजार में जाते होंगे तो आपको ये पता ही होगा, उसको पुचका भी कहा जाता है चाट को। तो दोस्तों ये छोटे छोटे जो बिजनेस है ये 1000 रुपए में ही स्टार्ट किए जा सकते हैं। इसमें कोई बहुत ज्यादा पूंजी लगाने की आवश्यकता नहीं होती। आप चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों 1000 रुपए में भी इस बिजनेस को शुरू किया जा सकता है। दोस्तों इसके बाद जो बिजनेस आता है छाछ का बिजनेस। दोस्तों यह एक बिजनेस अगर आप नाम सुने होंगे तो हो सकता है कि आपको ये समझ में नहीं आया होगा, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं छाछ का बिजनेस जब मैं भी इसका मतलब एक तरीके से रिसर्च कर रहा था तो मैंने भी सोचा यार ये छाछ का बिजनेस क्या होता है। तो दोस्तों ये जो छाछ का बिजनेस होता है इसमें एक तरीके से दही, चीनी, काजू, बादाम, किशमिश वगैरह वगैरह अनेकों चीजों मिला करके दोस्तों एक तरीके से ये बनाया जाता है और दोस्तों इसको बना करके बाजार में बेचा जाता है। तो दोस्तों यह भी जो बिजनेस है ये 1000 रुपए में या उससे ज्यादा में स्टार्ट करके आप कमाई कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये थोड़ा इसमें जो मिलने वाले सामान है, जो चीज है वो काफी महंगा होता है। अगर काजू किशमिश की बात करें तो दोस्तों इसे 1000 रुपए से ज्यादा लागत भी लग सकती है इस बिजनेस को शुरू करने के लिए दोस्तों, लेकिन ये भी इसी के अंतर्गत आता है यह बिजनेस। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में और दोस्तों फिर से किसी नए बिजनेस आइडिया और नए टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।